Good morning. This is Engineer M. Imran sir. I am Physics faculty of Bharat Education Center, Mumbai. The entire course is designed on the syllabus of IIT JEE Mains and Advanced for engineering students and NEET for medical students. Now I will show the whole syllabus of physics. Syllabus of physics. ये जो सारे सिलेबस होगा स्टूडेंट्स वो यूनिट वाइज होगा, जैसे फर्स्ट मैकेनिक्स, सेकेंड SHM and wave, SHM and wave motion. Third, optics. Fourth, electromagnetism. Fifth number, heat and thermodynamics. Heat and thermodynamics. Sixth and last, modern physics. ओके, ये हमारा सिलेबस है फिजिक्स का। फर्स्ट मैकेनिक्स, सेकेंड है SHM एंड वेव मोशन। SHM एंड वेव मोशन, SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। देन हमारा ऑप्टिक्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लाइट्स के बारे में। देन आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दौरान हम लोग चार्जेस की स्टडी करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, मैग्नेटिज्म एक्सेट्रा। देन आफ्टर हीट एंड thermodynamics, and then we have at last modern physics. Okay friends, ये जो हमारा मैकेनिक्स है ये कोर्स कंप्लीट होगा इन 6 months। SHM एंड वेव आपका कंप्लीट होगा 3 months और ऑप्टिक्स आपका कंप्लीट होगा 3 months। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका कंप्लीट होगा 6 months। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका कंप्लीट होगा 3 months। एंड लास्ट मॉडर्न फिजिक्स आपका कंप्लीट होगा 3 months। तो पूरा कोर्स है आपका 2 years का, यानी 24 months का। ओके फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। अगर हम लोग मैकेनिक्स में देखें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स
में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैकेनिक्स होता है स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी इसकी स्टडी करना ये क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। मैकेनिक्स मींस यानी स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स कहलाता है। मैकेनिक्स में स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे एंड एरर एनालिसिस, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, थर्ड काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स, इसी को बोला जाएगा NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, फिफ्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सिक्स्थ नंबर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, इसी में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसा कि इंपल्स के बारे में, किसके बारे में स्टूडेंट्स, इंपल्स के बारे में, यानी सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। सेवेंथ नंबर रोटेशनल मोशन, okay friends, and then rotational motion and combined translational and rotational motion, okay friends, अब से नोट डाउन कीजिए। एक नंबर फॉलो करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स, यानी स्टैटिक फ्लूइड के बारे में, स्टैटिक फ्लूइड के बारे में, देन हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक फ्लूइड के बारे में, पढ़ेंगे, and then प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी में हम लोग स्टूडेंट्स एक 9 नंबर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा कंप्लीट सिलेबस मैकेनिक्स। आप इसे नोट डाउन कीजिए, ये टोटल 6 मंथ का कोर्स। ओके फ्रेंड्स, ये टोटल हमें 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप इसे नोट डाउन कीजिए।
अगर किसी ने पूछा कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल phenomena. Yeah, it is the study of nature and natural phenomena is called physics. For example, a car is moving on a straight road. A car moving on a straight road. A car moving on a straight road is nothing but a study of nature and events. आप देख सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में एक कार कैसे चलती है। सबसे पहले अगर हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार, यानी यहाँ पे कार का क्या पोजीशन है, तो सबसे पहला हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? पोजीशन। थर्ड है क्या ये कार रेस्ट में है या मोशन में है? क्या ये कार रेस्ट में है या किसमें है स्टूडेंट्स? मोशन में है। रेस्ट में है या मोशन में है। थर्ड है कि आफ्टर व्हाट टाइम द कार travels how many distances and we can say displacement. Then और कोई पूछे कि how fast distances changes with time, या क्या है at what rate the distances or displacement changes with time, at what rate distances or displacement changes with time. तो इसे हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर अगर कोई पूछे कि एट व्हाट रेट स्पीड और वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, एट व्हाट रेट स्पीड एंड velocity changes with time. तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स अगर कोई पूछे ये जो सारे टर्म हैं, जैसे हमारा पोजीशन, रेस्ट एंड मोशन, टाइम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्वांटिटी डिफाइन कर रही है, बता रही है कि कोई कार किस तरह से मूव कर रही है, क्या क्या क्वांटिटीज है जो इसमें प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट्स कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें सम टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट टर्म इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे हम लोग किसी भी लॉ को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डिफाइन करते हैं। तो टू डिफाइन एनी फिजिक्स लॉ यानी वी रिक्वायर some quantities and that quantity is called physical quantities. These quantities can be measured directly or indirectly. Okay friends? Each and every law of physics is defined on physical quantities. सबसे पहला आता है हमारा टर्म क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज तो क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? each and every laws of physics
laws of physics is defined on physical quantities. Second point, these physical quantities can be measured. These physical quantities can be measured directly or indirectly. Okay students, आपसे नोट डाउन कीजिए. अगर एग्जांपल लिखें, जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, मास, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, acceleration, momentum, force, etc. These are the example of physical quantities. Students, ये सारे physical quantities आप लोग क्लास 9th और 10th में जरूर पढ़े होंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब इसे नोट डाउन कीजिए. Next, types of physical quantity. Types of physical quantities. Types of physical quantities. Physical quantities को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में. फर्स्ट, on the basis of magnitude and direction. On the basis of magnitude and direction. यानी फिजिकल क्वांटिटीज का जो हमारा सबसे पहला कैटेगरी किया गया on the basis of magnitude and direction. Second है on the basis of dependency of quantity. Dependency of quantities. यानी फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिफाइन किया गया. पहला ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटी, देन सेकेंड है हमारा वेक्टर क्वांटिटी. फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड है क्या फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी. तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी. एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ क्वांटिटीज इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी,
सेकेंड है ड्राइव क्वांटिटी, एंड लास्ट थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ओके। अब से नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी फर्स्ट है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें हमारा सबसे पहला है स्केलर क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वैसे क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। those quantities which have only magnitude is called scalar quantity, scalar quantities। वैसे क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट हो, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, उसे स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल लेंथ, टाइम, मास एक्सेट्रा। इन सारे क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना हो तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ रॉड 5 मीटर। हम लोग जनरली सुनते हैं कि लेंथ ऑफ रॉड कितना है स्टूडेंट्स, 5 मीटर। क्या लेंथ ऑफ रॉड को मेजर करने के लिए क्या हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी? तो नहीं। इसे हम चाहे तो किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, आइदर नॉर्थ और साउथ। किसी भी डायरेक्शन में मेजर करें तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सारे क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट्स। फॉर एग्जांपल x फॉर डिस्टेंस, m फॉर मास एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए।
सेकेंड है वेक्टर क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, उसे क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज। यानी दोज quantities which have both magnitude and direction, both magnitude and direction is called वेक्टर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, उसे क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। एक बात नोट किया जा सकता है जो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है स्केलर फॉलो सिंपल algebraic addition, but vector follow vector addition। ये वेक्टर एडिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स यानी वेक्टर्स के अंदर हम लोग इसे पढ़ेंगे। यानी कोई भी क्वांटिटी अगर वो स्केलर होगा तो किसको फॉलो करेगा? सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को। बट कोई भी क्वांटिटी अगर वो वेक्टर है तो वो फॉलो करेगा वेक्टर एडिशन को। ये वेक्टर एडिशन क्या होता है हम लोग नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। ये सारे क्या है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटीज के। सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है एक अल्फाबेटिकल लेटर एंड उसके ऊपर एरो लगाकर। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ए और ऊपर में क्या दिया स्टूडेंट्स? एरो। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एक्सेलरेशन। फॉर डिस्प्लेसमेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर क्या लगा के स्टूडेंट्स? एरो लगा के। जैसे पढ़ा गया डिस्प्लेसमेंट। फिर अगर हमें वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना हो तो वेलोसिटी यानी v लेके उसके ऊपर क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स? एरो। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? वेलोसिटी को। फिर अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो किसको? फोर्स को, तो f के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एरो। इसे ये बताएगा किसको स्टूडेंट्स? फोर्स। ये सारे क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कीजिए। स्केलर एंड वेक्टर्स क्या होते हैं, ये किस तरह के एडिशन को फॉलो करते हैं, ये सब हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स वेक्टर्स में पढ़ेंगे। आगे आने वाले चैप्टर वेक्टर में पढ़ेंगे। ओके, आपसे नोट डाउन कीजिए।
स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था? फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड सेकेंड था ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हम लोग पहला देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला था स्केलर एंड दूसरा क्या था स्टूडेंट्स? वेक्टर। स्केलर वैसे क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या बोला गया था? उसे क्या बोला गया? स्केलर क्वांटिटी बोला गया। एग्जांपल के तौर पे डिस्टेंस, स्पीड, लेंथ, मास एक्सेट्रा। स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल अलजेब्रिक, सिंपल अल्फाबेटिकल लेटर से उसे डिनोट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए हमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो, उसे क्या बोला जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। एक नोट लिखा गया था फिजिकल क्वांटिटीज यानी स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये फॉलो करते हैं सम स्पेसिफिक एडिशन को। जैसे स्केलर फॉलो करता है सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को, जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड है हमारा वेक्टर। वेक्टर फॉलो करता है वेक्टर एडिशन को। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ये वेक्टर एडिशन क्या है। तो वेक्टर एडिशन हम लोग आगे आने वाले चैप्टर वेक्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है सम स्पेसिफिक सिंबल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो कोई लेटर x, उसके ऊपर क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? एरो। यानी किसी भी लेटर के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा? एरो लगाना पड़ेगा। यानी कि अल्फाबेट के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा? एरो। एरो लगाकर हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप यानी फिजिकल क्वांटिटीज के सेकेंड टाइप को ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।